बोलिए राम राजा सरकार की जय। मैं हूं ओम प्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं बुंदेल विस्तार। हम बुंदेलखंड के लोगों का मन इस बात से आनंदित हो जाता है, अभिभूत हो जाता है कि हमारे रत्न गर्भा पावन पुण्यभूमि बुंदेलखंड में सनातन के संरक्षक, हिंदू धर्म के ध्वजवाहक और तपोनिष्ठ वेदज्ञ राष्ट्रीय संतश्री राजेंद्र दास जी महाराज का जन्म हुआ। आज मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ श्री राजेंद्र दास जी महाराज के। अब चूंकि आप सोच रहे हो कि मैं उनका साक्षात्कार लूंगा, तो मेरी बौद्धिक सामर्थ्य इतनी नहीं है कि मैं उनसे अध्यात्म पर साक्षात्कार ले सकूं, मैं उनसे वेद पर साक्षात्कार ले सकूं या संस्कृति पर साक्षात्कार ले सकूं। लेकिन चूंकि मैं बालक हूं, बालक होने के नाते महाराज जी का जन्म स्थान, महाराज जी का अवतरण स्थल हमारा बुंदेलखंड है, तो मैं इतना अधिकार रखता हूं कि मैं उनकी बाल लीलाएं महाराज जी के मुखारबिंद से आप तक पहुंचाऊं और उनकी आप सभी बाल लीलाओं का आनंद लें। महाराज जी सादर चरण वंदन। मेरा पहला सवाल महाराज जी ये है कि जो आचार्य ग्राम टीकमगढ़ में है, तो आपका बचपन वहीं गुजरा जब आप गृहस्थ उसमें आश्रम में हुआ करते थे। तो ऐसी कौन सी जगह थी वहां की जो आपको लगता हो कि जैसे आप स्कूल से आए या कहीं से घर से बाहर निकले तो आपको लगे कि बार बार हम उन जगहों पर जाएं? आपकी प्रिय जगह कौन सी थी उस गांव में? भगवान की अत्यंत कृपा से धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर अत्यंत पुनीत बुंदेलखंड क्षेत्र में अचर्रा ग्राम, जिसको वर्तमान मध्य प्रदेश शासन ने आचार्य धाम के नाम से घोषित कर दिया है, उस गांव में पवित्र विप्र कुल में जन्म लेने का सौभाग्य भगवान ने प्रदान किया। और मातृकुल और पितृकुल दोनों से ही संस्कार बहुत अच्छे थे और उन मातृकुल पितृकुल से प्राप्त पवित्र संस्कारों के मध्य हमें अपने शैशव, अपने बाल्यकाल को व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 7 वर्ष की आयु में ही हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। उसके बाद दोनों समय का संध्योपासन, गायत्री का जप भगवत कृपा से नियमित रूप से चलता रहा। कालांतर में बरुआ सागर स्वर्गाश्रम वाले परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, जो एक श्रेष्ठ महापुरुष थे, वे हमारी जन्मभूमि के निकट हनुमान धारा नामक महान तीर्थ है, वहां वे अपना चातुर्मास व्रत पूर्ण करने के लिए आए थे। वहीं उनका प्रथम दर्शन हुआ और कोई जन्मांतरीय संस्कार या संयोग कहें, उन पूज्य स्वामी जी का अत्यधिक वात्सल्य स्नेह हमें प्राप्त हुआ। फिर जब वे बंधा में पधारे तो उनके साथ हम बरुआ सागर स्वर्गाश्रम में आ गए। उस समय हम कक्षा 5 में पढ़ रहे थे। आपने एक बात पूछी कि आपको सबसे प्रिय स्थल कौन सा लगा, तो गांव में तो भगवती दुर्गा का मंदिर था, स्नान करना तालाब में, शिव जी को, दुर्गा जी को जल चढ़ाना, और निकट में हनुमान धारा है, तो जब कभी अवसर होता तो हनुमान धारा जाकर बहुत प्रसन्नता होती थी। भगवत कृपा से वहां हनुमान धारा पर एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। प्राचीन मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। जैसे बालमन को जब भी अवसर मिला जी, छुट्टी जिसे कहते, छुट्टी मिली तो हम वही हनुमान धारा ही हनुमान धारा। जी महाराज। तो पूर्व पूज्य स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में लगभग 1 वर्ष रहने का अवसर मिला बरुआ सागर। उसके बाद जब वे ब्रह्मलीन हो गए, फिर गांव के स्कूल में हमारा पढ़ना हुआ।
कक्षा 6 तो हमने बरुआ सागर में रहते ही पूरी कर ली, परीक्षा देने गए। कक्षा 7 में पढ़ते थे, हम धोती पहनते थे, तिलक लगाते थे, विद्यालय का पानी नहीं पीते थे, भोजन भी नहीं करते थे जैसे लोग टिफिन लेके जाते हैं ना छोटे बच्चे। कच्ची अब जनेऊ पहन लिया है तो कच्ची बनी हुई कैसे वहां तक ले जाए, गैल चली। तो पानी वहां का नहीं पीते थे क्योंकि पानी सब उतना शौचाचार पानी के उसमें नहीं था। तो गर्मी के समय भी प्यासे रह जाते और दोपहर में जब इंटरवल होता तो दौड़ के घर जाते, वहीं एक बार जल पीते, कुछ प्रसाद पाके दौड़ के आते। तो उसकी संस्कृत की जो शिक्षा थी, संस्कृत की, हाँ। वो बरुआ सागर में ही हुई आपको महाराज? बरुआ सागर में तो केवल रहे, सामान्य शिक्षा हुई वहाँ। अच्छा। कुछ पढ़ाई कोई अध्ययन वगैरह नहीं हुआ वहाँ। तो गए थे और 1-1.5 साल बाद स्वामी जी चले गए। पढ़ते तो गांव में ही रहे। तो वहीं फिर ऐसे ही एक शिक्षक की कृपा हमारे ऊपर हुई जी महाराज। उसको हम अनुकूल ही लेते हैं, प्रतिकूल भाव से नहीं लेते हैं। वो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति सामने न लाते तो इस मार्ग में शायद आना न होता। वो प्रायः कहते थे कि तिलक क्यों लगाते हो, चूटी क्यों रखाते हो। स्कूल के शिक्षक कहते थे? हाँ। अच्छा। और अलग क्लास में क्यों बैठते हो, अपनी आसन लेके आते उस पर बैठते हो, और तुमको पता नहीं है ये सब इस तरह का व्यवहार करना वो कानूनन अपराध है। एक सुनते सुनते हम जब परेशान हो गए तो मैंने एक दिन उनसे बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने कहा मास्टर साहब आप पढ़ाई लिखाई की बात करो, उसमें यदि हम कमजोर हों तो आप हमसे बोल सकते हो। आप लोग पढ़ाते हो हम बढ़िया से पढ़ रहे हैं, उसमें तो हम कम नहीं हैं। अब पढ़ाई की बात करो, ये इधर उधर की बात क्यों करते हैं? हम ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो सभ्यता उसके अनुसार हम रहते हैं। वैष्णव प्रतीक चिन्हों से उन्हें बड़ी चिढ़ती है। एक दिन उन्होंने चिढ़ाने के हिसाब से हमको कुछ अपमानित कर दिया, उसका बहुत गहरा प्रभाव हमारे भीतर पड़ा और मैंने हेडमास्टर से शिकायत की। नारायण दास गुप्ता जी एक हेडमास्टर थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। मैंने उनसे कहा, अरे बोले शिक्षक की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो तो हंसी कर रहे थे, तो हमको लगा कि ये भी मेरे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। वहां से हम भगवती दुर्गा जी को जो स्थान है गांव में तालाब के ऊपर, वहां आ गए। भगवती से प्रार्थना किया कि अब 2 ही प्रार्थना है, या तो हमारी मृत्यु हो जाए या हम इस क्षेत्र से बहुत दूर कहीं चले जाएं। अब इस परिवेश में हमको नहीं रहना। प्रतिज्ञा कर ली, निश्चय कर लिया कि हमको पढ़ना ही नहीं है। घर आए उनके स्कूल अब नहीं जाना है। बड़ी समस्या थी, क्यों नहीं जाएंगे स्कूल? नहीं जाना। 5वीं के बाद 7 में पढ़ रहे थे, 7वीं के बाद 7 में पढ़ रहे थे उसमें, तो 7 पूरी नहीं हुई थी। हमारी शिक्षा भी थोड़ी जल्दी हो गई। अच्छा। जल्दी ऐसे हो गई कि जब हम कक्षा 1 में नाम लिखाने के लिए हम गए तो कक्षा 5 की पुस्तक हमने पढ़ दी, तो हमारे मास्टर ने 3 में नाम लिखा हमारा। अच्छा। 1-2 तो ऐसे ही चले गए, योग्यता के हिसाब से उन्होंने कर दिया। बच्चे की योग्यता कक्षा 5 की है पर हम इसको 3 में नाम लिखते हैं, इसलिए हमारा जल्दी हो गया। छोटी आयु में ही 7 मैंने 7 में पढ़ते तो बच्चे ही थे छोटे। फिर पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, जो हमारे पूज्य पिताजी, माताजी, पूरे परिवार के गुरुदेव, वो कृपा करके पधारे। उनके सामने समस्या रखी गई, ये पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनके महाराज जी पढ़ना नहीं चाहते, ये पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते। हमारे धर्मशास्त्र को यदि पढ़ने का अवसर मिले तो हम पढ़ेंगे। वृंदावन में चलोगे मेरे साथ? में जरूर चलेंगे। फिर किसी पर आरोप तो नहीं लगाओगे कि हम पढ़ नहीं पाए, हमको नौकरी चाकरी नहीं मिली। फिर महाराज जी के साथ हम सन 1981 में
वृंदावन चले गए। उसके बाद फिर लगातार उनके चरणों में रहने का अवसर मिला। वे जब बुंदेलखंड की यात्रा पर आते थे तो उनके साथ ही हम आते थे, स्वतंत्र यात्रा में कभी नहीं आए। वे जैसे गांव आए, एक आध दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए, उनके साथ ही रुके, फिर साथ चले गए। फिर वृंदावन में रह करके हमने व्याकरण शास्त्र से आचार्य किया, वेदांत विषय से आचार्य किया और साहित्य विषय से आचार्य किया। 3 विषयों में आचार्य किया। और 1995 में हमारा विरक्त वेश संन्यास दीक्षा। नहीं, लेकिन महाराज जैसे शास्त्री किया आपने, तो कर्मकांड में जा सकते थे। बहुत सारे ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान हैं जो कर्मकांड में अपने यहाँ, तो कर्मकांड में भी आप जा सकते थे। जैसे शिक्षा आपकी अचानक विरक्ति कैसे एकदम हो गई? वो उसका कुछ संस्कार, यदि हम ये कहें कि जब से होश था तभी से था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे पिताजी पर कोई व्यावहारिक संकट आया, पारिवारिक कई बार होता ही है, प्रतिकूल परिस्थितियां। तो उस समय हम रहे होंगे, शायद 3 वर्ष के रहे होंगे, बोलना सीख गए थे। तो अकस्मात परिवार की विषाद की, दुख की परिस्थिति देख करके मेरे मुंह से निकला, बाबा जी बन जाना चाहिए, ब्याह नहीं कराना चाहिए। बाबा जी बन जाना चाहिए, ब्याह नहीं कराना चाहिए। हाँ, तब ये तो इतना छोटा बच्चा 3 साल का क्या ब्याह समझे। बोले तुम क्यों? तो उस समय भी मैंने ये कहा कि यदि विवाह पिताजी ने न किया होता तो हम लोग नहीं होते। और ये सब प्रतिकूल प्रेम से भजन करना चाहिए। इसके बाद जब महाराज जी के साथ हम चले गए 1981 में, उसके बाद हमारे मन में कभी यह इच्छा ही नहीं लौट के संसार में आए। तो एक प्रकार से विरक्ति का भाव बचपन से ही था। उसकी विशिष्ट परिणति, विधिवत परिणति 1995 में हो गई। शिक्षा पूर्ण कर ली आपने। हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उस विद्यालय में हमको नौकरी मिलने की बात आई, विभाग अध्यक्ष के रूप में। और वो पुरानी बात है, उसमें 70,000 रुपए मासिक वेतन से शुरू था। हमको प्रधानाचार्य जी ने कहा कि आप योग्य हैं, पढ़ाएंगे, वृंदावन वास हो जाएगा। हमें करना, हमको खेती करनी, ना हमें व्यापार करना, ना हमें नौकरी करनी, ना हमें पंडिताई करनी। क्यों? ये सारी प्रवृत्तियां गृहस्थाश्रम के निर्वाह के लिए की जाती हैं। तो हमको गृहस्थाश्रम में जाना नहीं है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए महीने तक की नौकरी नहीं करना, नौकरी नहीं करना। तो हमारे रंगलक्ष्मी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी थे पूज्य पंडित श्री मुरारी लाल जी चतुर्वेदी। वो थोड़े नाराज भी हो गए कि बाबा क्यों पागल हो रहे हो, ब्राह्मणों को नौकरियां बहुत मुश्किल हैं और तुम्हारे तो सारा विद्यालय तुम्हारे पक्ष में है, रंग मंदिर ट्रस्ट तुम्हारे पक्ष में है और तुम योग्य विद्वान हो, पढ़ा सकते हो विद्यार्थियों को, क्यों अस्वीकार कर रहे हो? लेकिन हमने उसको स्वीकार नहीं किया। और भगवान की विशेष कृपा से किसी काम की कोई काम में अवरोध भी नहीं हुआ, बड़े बड़े कार्य सहज ही हो गए। भगवत कृपा है आप पे। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे घर में हम ही हैं, तो हमारा घर में पिताजी और माताजी, अब तो कोई नहीं कहता, पप्पू कहते थे हमसे। तो माताजी जब आपको बचपन में 3, 4, 5 साल की उम्र में बुलाती होंगी, राजू कहती थी। वाह। और जैसे माताजी पिताजी थे, हमारे भी माताजी पिताजी थे और हमारे बाबा रामराज मंदिर के पुजारी थे इनके पहले। तो हमारे घर में भी बड़ा अनुशासन था कि कोई गलत उसमें ना जाए, तो अगर लेट हो गए तो भी पिटाई, अनुशासन का बहुत ज्यादा शिकंजा। तो आप पे भी रहा ही होगा, जब वैष्णव परिवार था, पिताजी वैष्णव थे, तो उसमें से माताश्री या पिताश्री में से कौन ज्यादा, कभी कभी धौल भी लगा देते होंगे, तो कौन ज्यादा? भगवत कृपा से हमें अनुशासित करने का अवसर कम ही मिला।
उसका कारण ये था, जी खेल कूद में बहुत प्रवृत्ति थी नहीं, जी घर से बाहर जाने की प्रवृत्ति थी नहीं, जी। दोनों समय संध्या उपासना, आरती, स्तुति, सत्संग, अच्छा। तो ऐसा कोई अवसर ही नहीं आया। जी जी चंचल प्रकृति नहीं थी, चंचल स्वभाव नहीं था जी। कि जिससे हम कोई उनके मन के प्रतिकूल काम करें तो हमको तो नाराजी हो। नाराजगी हो। हाँ, हम्म, एक बार हमारी छोटी बहन ने कहा कि हमको हम्म, तैरना सिखा दो भैया, जी तो एक कुप्पी कमर में कुप्पी बांध करके तालाब में तैरना सिखाए। वो कुप्पी ठीक से बंधी नहीं थी, क्या था, वो खुल गई, वो डूबने लगी, तो जी। किसी ने घुस करके बचाया। हम्म, तो उस समय माता जी ने जरूर हमको अनुशासित किया तो कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छा, का अच्छा। कोई घटना घट जाती, बहन खत्म हो उस समय जाती, क्या पिटाई भी महाराज? थोड़ा बहुत। हाँ। बाकी कभी ऐसा कोई अवसर नहीं आया। जी और भगवान कृपा करें ऐसे पवित्र आत्मा माता पिता सबको मिले जैसे भगवान ने कृपा करके हमको दिया। नहीं, वो तो जननी ऐसी थी, तो अनंत बंदनीय है वो, आप जैसा पुत्र जिनने दिया है, तो उनका तो बहुत ही स्मरणीय है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने वहाँ बैराग ले लिया, तो अब घर पे भी खबर माता जी पिताजी पे आई होगी, तो उस समय उन्होंने आपसे क्या कहा? एकदम से चौंक जाने वाली बात है ना, तो उन्होंने आपसे क्या कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, आ जाइए, या कुछ तो? ऐसा है कि आकस्मिक कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव किसी के चित्त पर होता है, और पहले से आपको ये ज्ञात हो के लौट के आने वाले नहीं है। अब ये हमारे काम के नहीं है या यहाँ आएंगे ही नहीं, तो आज नहीं तो कल इनको तो साधु बनना ही है। तो ये बात पहले से लोगों के मन में थी कि ये लौट के, इनकी प्रवृत्ति ही नहीं है आने की, ये आएंगे नहीं। इसलिए सुनने के बाद किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। पिताजी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो कुल में एक कोई ऐसा निकल गया कि जो पूरी तरह राम जी के चरणों में समर्पित हो गया। और माता जी ने भी कभी उसके विरुद्ध नहीं किया, लौटा हो। हाँ, नहीं, उन्हें कुछ नहीं, क्योंकि वो सामान्य जननी नहीं थी। वे भी चाहती थी कि हाँ, यही मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। वैसे तो महाराज मुक्ति का मार्ग ही यही है, हाँ। सभी के लिए है, लेकिन अब गृहस्थी में फंस, लेकिन कभी ऐसा किसी को दुख या असंतोष व्यक्त नहीं हुआ। पिताजी को तो अत्यधिक प्रसन्न तो ही, माँ तो माँ होती है, तो थोड़ा बहुत रोना गाना तो माताओं का स्वभाव है, तो बाकी और कुछ नहीं। आखिरी सवाल महाराज ये है मेरा कि जो धर्म परिवर्तन अपने पूरे देश में चल रहा है, तो मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप बुंदेलखंड के लोगों को इस तरह से जागृत कर रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ मंदिर नहीं है, मंदिर खत्म हो चुके हैं जिन क्षेत्रों में, तो आप वहाँ मंदिर स्थापित करने के लोगों को जागृत कर रहे हैं। वो किस तरह का, वो थोड़ा सा लोगों को बताएं। हमारे भारतवर्ष का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, असम है, असम में तो फिर भी हिंदुओं की आबादी खूब है, लेकिन जहाँ बहुत अधिक धर्मांतरित क्षेत्र हो गया वहाँ हिंदू मंदिर नहीं है। मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, सिक्किम है, मणिपुर है। तो जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण हुआ है वहाँ इस चर्च तो बहुत दिखाई पड़ेंगे, अन्य स्थल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वहाँ हिंदू मंदिर नहीं है। हिंदू बचा भी उन क्षेत्रों में वहीं है जहाँ कोई एक हिंदू मंदिर है, वहाँ उसके माध्यम से लोग, जो भले ही थोड़े लोग बचे हैं लेकिन उससे चेतना बची है। तो यदि एक एक क्षेत्र में भले ही 10, 20, 25, 50 किलोमीटर की दूरी पर भी एक एक देवस्थान यदि हो, तो पुनर्जागरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और जो दुर्भाग्य से धर्मांतरित हो चुके हैं, वो घर वापसी, हाँ, वो भी संभव है।